जय महालक्ष्मी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी भक्तों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदैव आप सभी भक्तों पर बनी रहे। दोस्तों, दीपावली के दिन जो भी भक्त श्रद्धा भाव के साथ माता रानी की विशेष पूजन करते हैं, माता रानी की कृपा उन पर बनी रहती है। ऐसे घरों पे माता रानी की कृपा से सुख समृद्धि और यश कीर्ति आती है। इसलिए बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे भारत के प्रत्येक घरों में दीपावली के दिन महालक्ष्मी की विशेष पूजन भक्तों के माध्यम से की जाती है। क्योंकि दीपावली पर्व के दिन माता रानी की पूजन करने से घर परिवार में सुख समृद्धि और यश कीर्ति की आगमन होती है। इसलिए श्रद्धा भाव के साथ माता रानी की हमें विधिवत पूजन करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज आपको हम बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि बताने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप अपने घर पे बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से माता महालक्ष्मी की आप पूजन कर पाएंगे। तो दोस्तों, दीपावली के दिन माता महालक्ष्मी की पूजन करने के पूर्व आप कुछ तैयारियां पहले से कर लेंगे। जिस स्थान पे आप माता लक्ष्मी की आप पूजन करने वाले होंगे, उस स्थान को बढ़िया से सजा लेंगे, रंगोली बना लेंगे। उसके साथ ही साथ आमा पत्ता के माध्यम से आप चाहें तो पूरे घर को सजा सकते हैं, क्योंकि आम पत्ता को शुभता का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि जिस घर को आम के पत्ते से सजाया जाता है, उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही ऐसे घरों पे माता रानी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसीलिए आप सजावट के साथ साथ आम के पत्ते के साथ अपने घर को सजाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप अपने व्यवस्था के अनुसार देख लेंगे। साथ ही दीपावली के दिन महालक्ष्मी की पूजन के लिए आप जिस स्थान पे आप माता रानी की पूजन करने वाले होंगे, उस स्थान को बढ़िया से सुसज्जित कर लेंगे, बढ़िया से सजा लेंगे। साथ ही उस स्थान पे आप रंगोली बना लेंगे। उसके पश्चात आप पूजन करने के पहले ही माता रानी के लिए आप आसन बना लेंगे। साथ ही आसन में माता रानी की प्रतिमा आप स्थापित कर लेंगे। साथ ही धूप दीप नैवेद्य आप पहले से ही तैयारी करके एक थाल में रख लेंगे। साथ ही साथ यदि आपके घर में ठाकुर देव होंगे तो ठाकुर देव की भी आपको पूजन करनी है। आपके घर में यदि लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल को भी आपको बढ़िया से नहला धुला करके नया कपड़ा पहना करके उनकी भी आपको पूजन करनी है। तो ये सभी जो पूजन की तैयारियां हैं पहले से ही आप करके रख लेंगे, ताकि आप संध्या वंदन के समय मुहूर्त के अनुसार माता रानी की आप पूरे सपरिवार बैठ करके आप पूजन कर सके। तो सबसे पहले तो आप जो आसन बनाएंगे उसमें आप एक कलश स्थापन करेंगे। तो कलश स्थापन के लिए आम का पत्ता, साथ ही साथ आपके पास एक श्रीफल, साथ ही कलश में शुद्ध जल और थोड़ी मात्रा में गंगा जल आप उसमें डाल लेंगे। उसके बाद आप नवग्रह भी आप बना लेंगे। नवग्रह बनाने के लिए 9 हल्दी और 9 सुपारी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको आप मार्केट से आप खरीद करके ले आएंगे। उसके साथ ही साथ आप दीपक भी आप बढ़िया से सजा करके रख लेंगे माता रानी के सम्मुख जलाने के लिए। यदि आपके घर में घी अगर है तो घी की दीपक आप दीपावली के दिन जलाए तो ज़्यादा अच्छा है। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तेल से ही आप दीपक जला सकते हैं। साथ ही आप पूजन की सामग्री के साथ साथ आप माता रानी को भोग लगाने के लिए प्रसाद मेवा, साथ ही साथ आप फल फ्रूट, आप जो भी आप माता रानी को भोग लगाना चाहते हैं तो सभी सामग्रियाँ आप पास मिला करके रख लेंगे। उसके पश्चात आप सह परिवार बैठ करके सबके लिए आप बैठने के लिए आसन की व्यवस्था कर लेंगे। उसके बाद आप बैठ करके आप दीपक अगरबत्ती जला करके आप माता रानी की पूजन आरंभ करेंगे। तो माता रानी की पूजन आरंभ करने के पूर्व, दीप जलाने के पूर्व आप माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि माता रानी की कृपा सदैव घर परिवार पे बनी रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव घर परिवार पे बनी रहे, जिससे घर परिवार में सुख समृद्धि और यश कीर्ति सदैव बनी रहती है। तो धूप दीप जलाने के बाद माता रानी को धूप दीप नैवेद्य चंदन बंदन गुलाल आप माता रानी को आप अर्पित करेंगे। उसके साथ ही साथ फूल अर्पित करेंगे। साथ ही साथ आप माता रानी को प्रसाद भी आप अर्पित करेंगे। साथ ही ध्यान रखेंगे कि आप आसन में जितने भी आप देवी देवता स्थापित करके रखे रहेंगे, जैसे गौरी गणेश हो गया, भगवान कलश हो गया, दीपक भगवान हो गया, तो सबका आपको बारी बारी से धूप दीप नैवेद्य के माध्यम से पूजन करती जानी है। साथ ही साथ आप ठाकुर गौरी गणेश, साथ ही साथ आपके पास लड्डू गोपाल आप पूजन में रखे होंगे तो लड्डू गोपाल को भी आपको भोग लगानी है, स्नान करानी है। साथ ही साथ आप अपने घर पे जो ठाकुर देव आप रखे रहेंगे, आपके घर में यदि ठाकुर देव होगा तो उसको भी बढ़िया से आपको दूध से शुद्ध गंगा जल से आपको स्नान करानी है। स्नान कराने के बाद आपको साफ और स्वच्छ कपड़े से पोंछ करके आप एक पात्र में रख करके उनकी भी आपको धूप दीप नैवेद्य के माध्यम से पूजन करनी है।
उसके पश्चात आप माता रानी के लिए हार लाए रहेंगे, तो माता रानी को हार आपको समर्पित करनी है, माता रानी को हार पहना देनी है। आपको माता रानी को अपने द्वारा कमाए हुए कुछ अंश आपको दक्षिणा माता रानी को अर्पित करनी है। ध्यान रखेंगे कि सभी कार्य अब भगवान के पूजन कार्य घर के प्रत्येक सदस्य मिल करके करेंगे। साथ ही घर के परिवार के प्रत्येक सदस्यों के हाथ में आप जरूर से कलावा, मौली धागा, रक्षा सूत्र आप जरूर से बांध लेंगे। विधिवत माता रानी के नाम की स्मरण करते हुए या फिर आप गायत्री मंत्र बोलते हुए प्रत्येक कार्यों को आप कर सकते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र सभी मंत्रों की जननी है, महामंत्र है, तो उनके माध्यम से आप प्रत्येक पूजन विधि कार्यों को आप संपन्न कर पाएंगे। उसके बाद आप सहपरिवार खड़े होकर के माता रानी की आप विधिवत आरती कर लेंगे। शंख, नाद, झांझ, मजीरे के साथ माता रानी की आप आरती करें। आरती करने के उपरांत आप घर के प्रत्येक सदस्यों को आरती दिखा करके, घर के हर कोने कोने में आरती दिखा करके आप महालक्ष्मी के पूजन को आप संपन्न कर पाएंगे। साथ ही साथ यदि आपके घर में गौ माता है तो गौ माता की भी आप विशेष विधिवत आप पूजन जरूर से कर लेंगे। साथ ही साथ आपके घर में जितने भी चाहे बाइक है, आपके घर में ज्वेलरीज हैं, तो सभी को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, तो इन सब का आप विधिवत अपने घर पे आप पूजन कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के आप पूजन कर पाएंगे। कहते हैं कि जिस भी घर में श्रद्धा भाव के साथ माता लक्ष्मी की पूजन होते हैं, ऐसे घरों पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, हमने आपको बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि बताए हैं। इसके माध्यम से आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से माँ लक्ष्मी की आप पूजन अपने घर पे कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे नई नई वीडियोस पाने हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। साथ ही कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें।